हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज़ हुई रुद्रा वेब सीरीज़ के बारे में। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। तो आप इस वीडियो की इस वेब सीरीज़ की कहानी जानने से पहले आप हमारे चैनल को जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ की कहानी मैं लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है। उस एपिसोड का नाम होता है जीनियस की औकात। तो वहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी रहता है जो बिल्डिंग में भाग रहा होता है और बिल्डिंग पे जा रहा होता है, बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है भागते भागते। उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। पुलिस भी गाड़ी में कई सारे पुलिस में रहते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो जो भाग रहा होता है असल में किडनैपर होता है और उसके पीछे पुलिस लगी होती है। वो भागते भागते बिल्डिंग के अंदर सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। उसके पीछे अजय देवगन यानी कि रुद्रा पड़ा होता है, मतलब रुद्र पकड़ रहा होता है। तो वो भाग रहा होता है, वो किडनैपर रहता है। इस वेब सीरीज़ में अजय देवगन डीसीपी रुद्रा के किरदार में है, जो उस जो किडनैपर होता है वो एक लड़की का किडनैप किया होता है और उसे छुपा दिया होता है। इसीलिए जब वो अजय देवगन उसका पीछा करते हैं, वो हथौड़ा उठा लेता है मारने के लिए। तो उसका गलती से पैर स्लिप हो जाता है और वो लटक जाता है। तब अजय देवगन से कहता है, मैं तुम्हें बता दूंगा लड़की कहाँ है, मुझे बता दो। तो अजय देवगन पूछता है कि लड़की कहाँ है। तो वो बताता है कि शीशे की अलमारी के नीचे है। तो वो जाके अपनी टीम के पास कॉल लगा के कहता है लड़की शीशे की अलमारी के पीछे है। उसकी टीम कहती है कि अब बच्ची सेफ है। तो वो उसे ढकेल देता है नीचे। अजय देवगन किडनैपर को नीचे ढकेल देता है। गलत तरह की ड्यूटी करने की वजह से रुद्र का सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। इसी वजह से उसको निकाल दिया जाता है जॉब से कुछ दिन के लिए। फिर हम 7 महीने बाद का दिन टाइम देखते हैं। वहाँ पे एक लड़की घर पे अकेली होती है और कॉल करके कहती है किसी ने मेरे मम्मी पापा का मर्डर कर दिया है। तो रुद्र और उसका सीनियर ऑफिसर दोनों आते हैं और चेक कर आके जांच पड़ताल करते हैं, तलाशी लेते हैं। उसके हेड सीनियर ऑफिसर का नाम होता है दीपाली। उसकी कहती है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र जो सस्पेंशन लेटर रिमूव हो चुका है। तो वो लोग चले जाते हैं। फिर और एक और बंदा होता है जो एक और जूनियर होता है, इसका अजय देवगन सर का जूनियर होता है। वो कहता है कि आप तो डबल मर्डर की वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो लोग चलते हैं क्राइम स्पॉट पे। वहाँ पे जाके चेकिंग वेकिंग करते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। दीपाली कहती है मैं घर पे अकेली थी, जब मैं घर वापस आई तो देखी मेरी मॉम डैड का खून हो चुका है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुमने देखा किसने किया। वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया। पूछताछ करने के बाद रुद्र फिर उसे अपने ऑफिस लेकर जाता है और हाई लेवल का ऑफिस देखते हैं हम। वो अपने ऑफिस लेकर जाता है, वहाँ से कुछ सवाल जवाब करता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी हेड सीनियर जो होती है वो एक उसके घर पे उसके यहाँ बहुत बड़ा ऑफिसर आया होता है। तो वो उससे बात कर रही होती है कि सस्पेंशन लेटर कैंसिल किया गया है, ताकि अभी जिस आदमी को उसने ढकेला था छत से वो कोमा में है। जिस दिन वो गवाही देगा तो उसे फिर से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आलिया चौकसी की बात करते हैं। उनके मम्मी पापा का मर्डर हो गया था, जो एक प्रोफेसर थे। तो फिर वो कहता है कि लड़की बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बाहर थी। जब मैं बाहर से घर पे आई तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा का मर्डर हो रखा है। रुद्र अपनी टीम से कहता है कि आलिया चौकसी ने अपने मॉम डैड का मर्डर किया है, क्योंकि एक अंतिम जब मैंने उबासी ली, वीडियो रिवाइंड करा के दिखाता है और कहता है जब मैंने उबासी ली तो उसने नहीं ली। उसके बॉडी में एंथिम नाम की एक केमिकल पाई जाती है। इस वजह से वो उसके बॉडी में एक एंथिम नाम की केमिकल है, जिसकी वजह से वो उसको उबासी नहीं ले पा रही है। उसी ने अपने मॉम डैड का मर्डर किया है। तो उससे कुछ बातें करता है रुद्र। फिर वो अपनी वाइफ के घर पे जाता है और कहता है, खुशी सेलिब्रेट करता है जॉब वापस पाने की। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो रुद्रा पूछता है कि क्यों किया तुमने ऐसा, कौन है वो। तो वो उसकी वाइफ कहती है कि उसका नाम राजीव है। तो वो रुद्रा बहुत इमोशनल हो जाता है और दुखी हो जाता है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। फिर
फिर वो और उसका दोस्त जो उसका डीसीपी रहता है, एक और दोस्त रहता है उसका डीसीपी, वो दोनों जाके अपने प्रोफेशनल बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल और लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम के बारे में। फिर वो लोग अपना बियर पी रहे होते हैं। तब वो अगली सीन में हम देखते हैं कि वो फिर सुबह के टाइम में देखते हैं कि वो ऑफिस जाता है और फिर वो कहता है कि आलिया ने ही अपने मॉम डैड का मर्डर किया है। एक गोली अपने डैड को, एक गोली अपने मॉम को और 4 गोली अपने डैड को, कुत्ते को मार देती है। क्योंकि वो कहता है कि कभी उसी अपनी मॉम को एक गोली मारी और अपने डैड को, और गन छुपा दी कुत्ते को मार के, क्योंकि कुछ एनिमल्स का फॉरेंसिक लैब में टेस्ट नहीं होता है इसी वजह से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। तो रुद्र जाता है और फिर वहाँ उसके घर पे जाता है। उसके घर पे एक गन के पार्ट्स वगैरह लेके आता है। तो उसे फिर देखता है। तो फिर आलिया भी जाती है, उसकी नदी के किनारे जाके खड़ा होता है। तो आलिया भी जाती है उस चाकू लेके। जैसे उसे चाकू मारने वाली होती है तब तक वो रुद्रा उसको पानी में फेंक देता है। तो आलिया चौक से कहती है कि तुमने क्यों किया, ये सब क्यों कर रहे हो, चलो हम लोग को शादी कर लेते हैं, अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की होती है, तो इसी वजह से ये सब कहती है। फिर रुद्रा वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के घर पे जाता है और नॉक मतलब बेल बजाता है। उसके बाद राजीव दरवाज़ा खोलता है, तो इस वजह से उन दोनों में मारपीट होती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि आई एम सॉरी। तो उसकी वाइफ भी आई एम सॉरी कहती है। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, वो रुद्रा चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं एक फ्लाईओवर के नीचे वहाँ पे 3 पुलिस वालों का मर्डर हो जाता है। वहाँ पे एक बंदा जो होता है वहाँ पे ऐसे जैसे एज अ एक्सीडेंट के रूप में वहाँ पे लेटा होता है। तो वहाँ पे पुलिस वाले जब देखने जाते हैं तो उन तीनों को गोली मार देता है और फिर उन लोगों को वो चला जाता है वहाँ से। फिर जब सुबह पता चलता है, रुद्रा आता है इन्वेस्टिगेशन करने, तो उसके ऑफिसर्स मतलब उसको उसके 6 एपिसोड्स को गोली मार देता है और फिर रुद्रा वहाँ से कैसे भी करके बच के निकलता है। फिर उसके बाद देखते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, एक वीडियो देखता है जिसमें वो पता लगा लेता है कि किस बंदे ने मारा है। तो उसकी पूरी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और पता करता है कि कौन है ये। तो एक कर्नल का बेटा होता है जिस कर्नल ने अपने उसके बाप को, कर्नल को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, तो इसी वजह से वो सबको मार रहा होता है। उसका बेटा गायब था, वो सबको मार रहा होता है। तो रुद्रा को पता चल जाता है, इसी वजह से वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कहीं और जा रहा है, अकेले किसी जगह पे जा रहा है अकेले। तो वहाँ पे वो पहुँच जाता है, अशोक, जो उसका बेटे का नाम अशोक होता है कर्नल के। तो वहाँ पे वो पहुँच जाता है और फिर वो देखने लगता है कि क्या हो रहा है। तो वो वहाँ पे जाके पीछे से रुद्रा के सर पे गन तान देता है और उसके बाद फिर रुद्रा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है तुम्हारे काले कारनामों के बारे में, तुम्हारे पापा ने क्या किया था तुम्हारे साथ। तो सब वो कहता है, तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, तुमसे प्यार नहीं करते थे, ये सब कहता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो खुद ही चीख के चिल्ला के रोने लगता है अशोक, और फिर खुद ही गन तान लेता है खुद। तब रुद्रा उसको मारता है और फिर उससे गन छीन लेता है और उसे अरेस्ट करवा लेता है। उसके बाद ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर किसी के घर पे आता है और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शैलजा, उसके गले पे चाकू रख के उसे मार देता है। और ऐसा ही एक बार और हुआ था। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है, तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो उसे पता चलता है ऐसा एक बार और हुआ था। तो इस वजह से वो पूरी एरिया में जांच पड़ताल करता है। तो और एक जो हेड लेडी थी, हेड लेडी ऑफिसर, वो बताती है कि ऐसा ही एक बार और हुआ था केस में। तो फिर हम आगे अगली सीन में देखते हैं, एपिसोड नंबर 3 में हम फिर एपिसोड नंबर 3 में देखते हैं कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब उसे पता चलता है कि ऐसा एक और केस होता है, तो वो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करता है। फिर वो एक और पता लगाता है कि एक बंदा और था जिसको वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे गया था, एक ऑफिसर और था, उसे 3 साल की जेल हो जाती है, अभी जेल काट रहा होता है। तो वहीं पे राजीव अपनी शैलजा, जब राजीव घर पे आता है तो शैलजा पूछती है क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी। तो कहता है कि तुम्हारे पति ने ये सब करवाया है। तो
वो फिर पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर दर्ज करवाने। उसे लगता है कि ये सब रुद्र ने करवाया है, इसी वजह से वो सब जाते हैं वहाँ पे एफआईआर करवाने। जिस लड़की का किडनैप हुआ होता है उसे सिद्धेश्वर ने किडनैप किया होता है, वो बाकी लड़कियों को भी ऐसे ही किडनैप कर रहा होता है। इसी वजह से तो रुद्रा उससे मिलने जाता है और वो उसकी बुक पे कुछ बातें करता है और उसकी बुक्स पे ऑटोग्राफ मांगता है, तो वो देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो सिद्धेश्वर रहता है वो मीडिया के सामने कबूल करता है कि मुंबई पुलिस उसके पीछे पड़ी है हाथों के, उसे झूठे फर्जी आरोप में फंसाना चाहती है। अगर वो इस केस को छोड़ दे, अगर वो इसको सॉल्व नहीं कर पा रही है तो क्यों कर रही है, अगर वो ऐसे मुझे फर्जी केस में फंसाएगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर अगले सीन में हम एक शिप पे देखते हैं जिसमें उस लड़की को छुपाया रहता है और फिर उसके बारे में पता लगाने वो ट्रेस करके उस शिप के पास पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे हम सिद्धेश्वर को देखते हैं। सिद्धेश्वर कहता है कि तुम सारे गुनाह अपने कबूल कर लेता है, तो और कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैंने मीडिया के सामने तुम लोगों को वैसे ही बदनाम कर रखा है। तो रुद्र आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा होता है कुछ चेयर पे, तो वो कहता है तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है रुद्र कहता है तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, तो वो डर जाता है और फिर वो फंस जाता है। तो फिर मुंबई पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र इस केस को भी आराम से सॉल्व कर लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रुद्र और आलिया चौकसी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। फिर रुद्र बहुत टेंशन में होता है क्योंकि जिस आदमी को उसने छत पे से जिस किडनैपर को ढकेला था वो अभी कोमा में है और कोमा से जब वो बाहर आएगा तो वो उसके खिलाफ सारे सबूत बोल देगा। तो आलिया चौकसी से कॉल करती है और कहती है कि मैं उसे मार दे रही हूँ। तो आलिया चौकसी जैसे उसे मारने जाती है मार देती है उसे भी, तो क्योंकि वो अंदर से उसे प्यार करती थी, उसके दिल में उसके लिए प्यार था, इसी वजह से उस किडनैपर को भी वो मार देते हैं आलिया चौकसी। अजय देवगन समझ जाता है कि इसी ने पक्का अपने मॉम डैड का खून किया है। फिर हम एपिसोड नंबर 4 देखते हैं। उस एपिसोड में होता क्या है, एक लड़की का रोज़ मर्डर हो जाता है, हर रोज़ एक लड़की का मर्डर होता रहता है और उसका सामान चोरी हो जाता है, कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। तो इस केस को रुद्रा के ऑफिस लेके जाया गया और इस केस को वो सॉल्व कर रहा था। तो इस इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चला उस टैक्सी के बारे में। वो सोच रहा था कि उस टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं उसका मर्डर करता है, टैक्सी ड्राइवर करता है। तो उसके बारे में वो पता लगा लेता है। तो उसे जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता लगता है उसी जगह पे एक ही नंबर की 2 टैक्सी चलती हैं। तो फिर वो कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि कौन उस टैक्सी को चला रहा है और कौन उस लड़की का रोज़ एक लड़की का मर्डर करके उसका सामान चोरी कर ले रहा है। तो फिर हम आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेट करते करते उसे टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता चल जाता है, तो वो उसकी वाइफ को पकड़ता है। तो वो जब उसकी वाइफ को अरेस्ट करके लेके जा रहा होता है तो वो बात उसके हस्बैंड को पता चलती है। तो वो रास्ते में बहुत सारा धूम मचा रहा होता है, तो दंगा फसाद कर रहा होता है। फिर घर पे आके वो कॉलर को बुलाता है और उसके बाद फिर पुलिस उन्हीं पे प्लान बनाती है और फिर जाके उसे नंगे हाथों तक पकड़ लेती है। तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं जो इसका मेन एपिसोड है। इस एपिसोड में क्या होता है हम बात करेंगे इसके बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है गौतम से। तो यहाँ पे जो रुद्रा होता है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। एक डायमंड केस आता है जिसमें डायमंड्स लगभग 12 करोड़ का डायमंड होता है। तो वो इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तो उसे पता चलता है इस केस का जो रीडर है वो गौतम है। तो गौतम को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से चला जाता है, ऑफिस से भाग जाता है। फिर वो जाके रुद्रा के घर पे जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम कॉल करके कहो। तो उसकी वाइफ नहीं मानती है, तो वो उसे गोली मार देता है। तो रुद्रा को जब ये बात पता चलती है तो वो टूट जाता है। फिर वो गौतम को ढूंढने की कोशिश करता है, तो गौतम से मिल जाता है तो वो उसके पीछे जाता है, लेकिन ऐसा उसको केस को घुमा देता है कि उसके वाइफ का अफेयर चल रहा होता है। इसी वजह से रुद्रा ने मानसिक संतुलन खराब होने से उसे गोली मार दी। तो फिर वो गौतम को पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ ऑफिस के बंदे जो होते हैं फिर वो ऑफिस से भाग जाता है और उसके ऑफिस के ऑफिसर जो होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प आलिया चौकसी करती है। जब इस सब चीज़ के बारे में उसे गौतम का पता लगा लेता है तो वो उनसे उसको पकड़ने जाता है। तो उन सब के साथ उसकी मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद फिर गौतम वहाँ पे पहुँचता है। जब मारपीट होती है
तो फिर वो पुलिस आती है और आलिया चौकसी को जब गौतम उसे मारने वाला होता है रुद्रा को, तो आलिया चौकसी गन लेकर खड़ी रहती है और रुद्रा बार बार मना करता है कि इसे गोली से मत मारो, तो वो गोली चला देती है और वो मर जाता है। फिर पुलिस आती है, आलिया चौकसी को अरेस्ट कर लेती है, तो रुद्रा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।